स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मोल का आइडिया आई होप आपके ब्रेन में इंड्यूस हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस ऑन मोल, अगेन ये जिनको मोल कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो गया वो इस लेक्चर को भी स्किप कर सकते हैं। बेसिकली मैंने ये उन स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया है लेक्चर जो चाह रहे हैं कि सर हमें मोल बिल्कुल क्लियर, मतलब जिन्हें डर लगता है बेसिकली, क्योंकि मैं बहुत स्टूडेंट से मिला हूँ उन्हें थर्मोडाइनमिक्स, आयनिक, मोल कॉन्सेप्ट बहुत डर लगता है। तो उन्हीं के लिए मैंने ये वाला लेक्चर भी प्रिपेयर किया है। और अब इससे बोलने से ये मत सोचिए कि आप सर आप तो हमारी कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, या अगर हमने लेक्चर देख लिया तो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा क्योंकि हम उस कैटेगरी में आ गए हैं कि जिन्हें कुछ नहीं आता। देखिए, तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन बस ये देना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट को आता है और एक स्टूडेंट को नहीं आता है, उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है, प्रैक्टिस का। अब अगर आप आज प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो स्टूडेंट ये लेक्चर नहीं देख रहा है आप उसके बराबर हो गए। मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए स्टूडेंट एंड बी स्टूडेंट। तो ए और बी स्टूडेंट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है विच कैन बी रिप्लेस्ड या विच कैन बी एलिमिनेटेड बाय 10 मिनट्स और 1 डे और 2 डे। मतलब जस्ट 10 मिनट में आपको बात समझ आ जाए, आप एक दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 दिन, और उसके बाद आप बराबर हो गए। तो इट्स ऑल अबाउट कि वो अभी मेहनत कर रहा है और आप कोई पहले मेहनत कर चुके हैं। और ऑलवेज़ कभी भी कंपेयर करते वक्त दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि किसी एक्स पर्सन ने, मान लो अभी मोस्ट ऑफ द केस क्या हो रहा है कि स्टूडेंट कॉपी कर रहे हैं कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसकी नज़र में वाई, वो रेस्ट कर रहा है तो मेरे को भी रेस्ट करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि सपोज़ एक स्टूडेंट पहले से रनिंग कर रहा था 10 मंथ से और अभी उसने ब्रेक ले लिया है, और फिर सपोज़ एक दूसरा स्टूडेंट है जो रनिंग कर रहा है 2 ईयर से और फिर उसने भी ब्रेक ले लिया है। फिर एक और स्टूडेंट है जो ब्रेक वाले टाइम में उसे ऑब्ज़र्व कर रहा है और उसने रनिंग कभी नहीं की। अब आप सोचिए, अगर आपके पास ए, बी, सी स्टूडेंट देख रहा है कि ये सब रेस्ट कर रहे हैं लॉकडाउन में, तो मेरे को भी रेस्ट करना चाहिए, तीनों रेस्ट पोजीशन पे हैं करंटली। अब ये रनिंग स्टार्ट करेंगे तो आई होप आप इमेजिन कर सकते हो कौन सबसे पहले स्टेमिना बिल्डअप करेगा, कौन जल्दी से चीज़ें ग्रास्प करेगा, कौन। तो इसीलिए देखिए, आई ऑलवेज से फॉलो, ऑलवेज फॉलो अ पर्सन बट नेवर कॉपी। बट कभी किसी को कॉपी मत करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन मोल। तो मोल कॉन्सेप्ट पे हम ये बात समझ चुके हैं, मोल इज़ एवोगैड्रोज नंबर। तो जस्ट लर्न कर लेते हैं कि 1 मोल इज़, ये बात हम समझ गए हैं कि 1 मोल इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। एटम्स है तो एटम्स मान लेंगे, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स मान लेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लेंगे, प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन्स कंसीडर कर लेंगे, एंड अगर न्यूट्रॉन्स है तो न्यूट्रॉन्स कंसीडर कर लेंगे। अब जो एक बात और समझने वाली है, लेट्स स्टार्ट विद अ एग्जांपल। लाइक मैं आपको बोल रहा हूँ वी हैव अ टेबल, हमारे पास एक टेबल है, एंड दैट टेबल हैज़ 4 लेग्स, और वो जो टेबल है उसके 4 लेग्स हैं। और अब अगर मैं बोल रहा हूँ 1 डज़न चेयर, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि 1 डज़न चेयर का क्या मतलब है यहाँ पे। तो 1 डज़न चेयर, वो सॉरी 1 डज़न टेबल, तो 1 डज़न टेबल से आपके माइंड में आया 12 टेबल्स। नाउ अब हम आपसे बोलेंगे कि 1 डज़न टेबल में चेयर्स कितनी है, 1 डज़न टेबल में चेयर्स कितनी है। आप बोलोगे सर का दिमाग ख़राब हो गया है, पता नहीं मन है नहीं आज पढ़ाने का, तो 1 डज़न टेबल में चेयर्स हो ही नहीं सकती, रॉन्ग क्वेश्चन। बट अगर मैं पूछूंगा कि 1 डज़न टेबल में कितने लेग्स होंगे 1 डज़न टेबल के, तो आप बहुत आराम से सोच के बता दोगे एक टेबल में 4 लेग्स हैं, तो इसका मतलब 12 टेबल में कितना हो जाएगा, 48 लेग्स। अब फिर मैं आपसे बोलूँगा एक क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए एक लेग में कितना टेबल है। फिर आपके दिमाग में आएगा एब्सर्ड क्वेश्चन, क्योंकि टेबल तो एक होगी, उससे कम होती नहीं है। बट सर थ्योरेटिकल आंसर जानना चाहते हो तो हम आपको बोल देते हैं इट इज़ 1/4।
अब ऐसे ही आपको सोचना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। तो अब हम देखेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी का एलिमेंट का। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसे एटम बोलेंगे। और हमें पता है कि मॉलिक्यूल क्या है, इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल हमारा एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। मतलब यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगी। एटम्स कैन नॉट हैव मॉलिक्यूल्स। एटम्स में मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते हैं, बट मॉलिक्यूल्स कैन हैव एटम्स। बट थ्योरेटिकली आप दोनों निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको पता है एटम को आधा एटम तो कर ही नहीं सकते। आधा एटम होते ही मतलब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। तो थ्योरेटिकली तो वी कैन कैलकुलेट एनीथिंग, बट प्रैक्टिकली यही होता है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ गई कि एटम्स कैन हैव मॉलिक्यूल्स बट atoms कैन नॉट हैव मॉलिक्यूल्स बट मॉलिक्यूल्स कैन हैव एटम्स, बट थ्योरेटिकली एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा है कि वन लेग हैज़ हाउ मेनी टेबल, 1/4, बट थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो एटम और मॉलिक्यूल से हमें समझ आ गया। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एटम और व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। सपोज हमने O लिखा है, O2 लिखा है, O3 लिखा है, फिर हमने P लिखा है, P4 लिखा है, फिर हमने H लिखा है, H2 लिखा है, फिर हमने आगे सल्फ़र लिखा है, S8 लिखा है, फिर हमने H2O लिख दिया है, फिर हमने CO2 लिख दिया है, फिर हमने C6H12O6 लिख दिया है, फिर हमने C12H22O11 लिख दिया है। नाउ अब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या एटम है क्या मॉलिक्यूल है। जो एटम होगा उसे A लिख देंगे, जो मॉलिक्यूल होगा उसको M लिख देंगे। नाउ ऑक्सीजन एक सिंगल दिख रहा है, पेपर पे जो दिख रहा है उसी अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो O दिख रहा है सिंगल है, तो मतलब ये एटम है। O2 2 एटम से मिलके बना है, मतलब ये मॉलिक्यूल है। O3 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, ये भी मॉलिक्यूल है। फॉस्फोरस एटम है। P4 क्या है, 4 फॉस्फोरस एटम से मिलके बना है, मॉलिक्यूल। तो आई गेस दिख रहा है H इज़ एटम, H2 इज़ मॉलिक्यूल, S अकेला है एटम, S8 इज़ मॉलिक्यूल, H2O इज़ मॉलिक्यूल, CO2 इज़ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। अब आप कहेंगे सर ये जो वाटर है CO2 है तो कंपाउंड पढ़ा है हमने, तो कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। बस जो हमें होमो एटॉमिक दिख जाते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल दिख मान लेते हैं। अब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 डिफरेंट एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो एक कंपाउंड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कंपाउंड्स। ये भी कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स को C से डिनोट कर लेते हैं। ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। अब आपको एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में पता लगे। अगेन आप ये बिल्कुल कोर है जो 9th में मोरल कॉन्सेप्ट जिन बच्चों ने स्किप किया है, इस वाइट वॉश हो चुके हैं ब्रेन से, उन्हीं को समझाने का कोशिश है। जिसको अंडरस्टैंडिंग है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, दोज स्टूडेंट कैन स्किप टू माई फर्दर लेक्चर्स। अब यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछता है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अभी वर्ड की जगह सिंबल इसलिए ले रहा हूँ लिख रहा हूँ बिकॉज अभी बिगनिंग है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ओजोन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटम्स में कितने हैं और ओजोन में कितने, तो O2 में तो दिख ही रहे 2, तो आप बोल दोगे 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। O3 में कितने, 3 एटम्स। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बोलेंगे कि जैसे ही 1 मोल लिखा है आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए ये नंबर है, ये एक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमसे 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पूछा गया है। तो
अभी जस्ट ऊपर हम जान चुके हैं कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो होते हैं, तो 6.022 में सीधे नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम वे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, तो अगेन आप कहेंगे जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि एक O3 में 3 होते हैं, यहाँ पे 1 मोल बोल रहा है। 1 मोल तो भाई एवोगैड्रोज को ही बोलते हैं, मोल बस दिखाने के लिए लिखा हुआ है, बट इस बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि एवोगैड्रोज। तो जब एक O3 में 3 है तो 3 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × Na। अब आप धीरे धीरे सिंबल्स पे भी आते जाइए, क्योंकि नीट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो नीट में ऑप्शंस तो Na की टर्म्स में ही होते हैं। हाँ, मेंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन मान लेते हैं, मैथ्स होता है बच्चों पे, और लेकिन बायो वाले बच्चों में वो ऑप्शंस में मैथ्स बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो 3 × Na। और यू कैन से कि सर इतना टफ तो कैलकुलेशन नहीं, हम कर लेंगे, तो ठीक है, 3 × 6.022 × 10⁻23, और फिर इसे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमने एटम्स में मॉलिक्यूल्स निकाल लिया। नाउ अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ, आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स इन 0.25 मोल ऑफ शुगर। तो इसके लिए शुगर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C12H22O11। ट्राई इट एंड देन आप कैलकुलेशन देखिए इसी। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिस्टमेटिकली कर लेते हैं अभी तो, कि हमें पता है C12H22O11 इज़ द फॉर्मूला ऑफ शुगर। और अगर ये 1 है, अगर ये 1 मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, अगर हम इसको, कि अगर मैंने इसको 1 मॉलिक्यूल लिखा है, तो इसके अंदर कार्बन के कितने एटम होंगे, आई गेस आप लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे वो भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे वो भी लिख सकते हैं। नाउ कार्बन के कितने एटम्स होंगे, 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। नाउ सेकेंड स्टेप, अगर मैं इसको 1 मोल मान लेता हूँ, तो 1 मोल का मतलब क्या है। 1 मोल, आई होप फर्स्ट लेक्चर से आप समझ गए हो कि 1 मोल क्या है, बस एक नंबर है, 6.022 × 10⁻23, इसी को ही कहा गया। तो अगर 1 मॉलिक्यूल में पता है तो 6.022 × 10⁻23 में भी पता है, बस मुझे क्या करना है, सभी नंबर्स को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये चीज़ें डायरेक्ट लिखने लग जाओगे, बट कीप प्रैक्टिसिंग। आपको समझ जरूर रहेगा, 1 बार 2 बार 10 बार, बट डोंट गिव अप, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक चैप्टर ऑफ 11-12 केमिस्ट्री। एप्लीकेशन दोनों साल है इसका भर भर के। तो 12 Na 22 11 Na, ये आपका आ गया 1 मोल में। अब क्वेश्चन तो लेकिन हमारा था 0.25 मोल में, 0.25 मोल ऑफ शुगर हैज़ एटम्स। कौन सा एटम, कार्बन। तो हमें पता है कि 1 मोल में 12 Na है, तो 0.25 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.25। सेम वे 0.25 मोल ऑफ शुगर हैज़ हाइड्रोजन एटम्स। अगर हाइड्रोजन एटम्स भी पूछा है तो हमें ऊपर पता है कि 22 इंटू एवोगैड्रोज है, तो 0.25 में कितना हो जाएगा, 22 Na इंटू 0.25। सेम वे हमसे बोला गया है 0.25 मोल ऑफ शुगर हैज़ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। तो अगेन हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम थे, 11। तो 0.25 में जस्ट क्या होगा, 11 Na इंटू 0.25। अब आप एक क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन असाइनमेंट। कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ
ग्लूकोज C6H12O6। तो धीरे धीरे आपके पास भी ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप सीधे ही आंसर लिख देंगे। तो मैं अभी सीधे ऐसे आंसर लिख देता हूँ कि कार्बन एटम्स होंगे 0.6 Na, हाइड्रोजन एटम्स होंगे 1.2 Na और ऑक्सीजन एटम होगा 0.6 Na। ट्राई करिए कि आप ये सोच पा रहे हैं, क्या इस आंसर पे अराइव हो पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, लेक्चर क्योंकि लेंथी हो गया है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आप क्या इसका रिवर्स सोच पा रहे हैं, मतलब कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मेंशन कर देते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.02 मोल ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेकेंड पार्ट ओजोन मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्राई करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर डिस्कस करूँगा। विच हैज़ हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, बिटवीन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और, अगर सिंबल O2 लिखा होता या वर्ड्स में लिखा होता, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम स्टेबल फॉर्म मानते ऑक्सीजन, तो और 1 मोल ऑफ ओजोन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल ऑफ ओजोन में से किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट, अगर आप तीनों का सही आंसर दें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। इसी ऑर्डर में मैंने प्लान किया है लेक्चर। विच हैज़ हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन मोल ऑफ S2 मॉलिक्यूल और 0.2 मोल ऑफ थोड़ा सा इसे 0.02 लिख देते हैं, 0.0002 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल। ट्राई करिए और नेक्स्ट लेक्चर में देखिए कि क्या आप 2 लेक्चर में सीख पाए या नहीं। बार बार इसे लेक्चर्स को देखिए एंड अटेम्प्ट करिए, थिंक ओवर इट। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप पूरा सोच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोच के चीज़ों को समझ सकते हैं और पूछ सकते हैं डाउट्स। बट मैंने इसके आंसर्स अपने इस लेक्चर में दिए हैं।